नहीं जी, मेरा ख्याल है कार इज़ नॉट ओनली ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, बल्कि इट्स अ होल एक्सपीरियंस। जिस तरह आप अगर एक रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप खाली खाना खाने नहीं जाते, बल्कि जब अच्छी कटलरी हो, अच्छा कंफर्टेबल सीट्स हो, अच्छा एम्बियंस हो, तो एक होल एक्सपीरियंस होता है। आई बिलीव गाड़ी का भी बहुत सिमिलर है, इट्स होल एक्सपीरियंस। ये जी मेरी है ऑडी ई-ट्रॉन। मेरी तो पहली इलेक्ट्रिक कार है ये। इससे पहले तो खाली कंबस्शन इंजन कार्स ही रखी हुई थी। मैं अपने आप को कोई कार फनेटिक तो नहीं कंसिडर करता, बट रिलेटिवली मुझे वो हमारे पास टॉय कार्स होती थी बचपन में जिसको डिंकी कहते हैं, उसकी मेरे पास कलेक्शन होती थी कोई 100-200 की। फर्स्ट कार जो मेरी थी, मैंने जो खुद नहीं ली थी, मुझे एक्चुअली घर वालों ने दी थी, इंटरकूलर होती थी। दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट 1995-6 में भी, जो मैंने खुद अपनी चूज़ करके गाड़ी ली थी, अपनी ई क्लास 2 डोर कूपे। बड़ी खूबसूरत गाड़ी थी अपने ज़माने की। ये जी गाड़ी मुझे कॉस्ट की थी 1,75 लाख की। ये मैंने लिए हुए ऑलमोस्ट ईयर एंड हाफ कह लें हो गया। मेरा बजट जो मेरे ज़हन में था वो था अब 2,50 लाख। उस ऑप्शंस में जो मैं और कंसिडर कर रहा था, एक थी जी ई क्लास, दूसरी जो थी वो भी लॉन्च नहीं हुई भी थी, ई-ट्रॉन जीटी। मैं जी जब सबसे पहले ये गाड़ी आई तो मैं इतना कन्विंस्ड नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैंने कहा जी पहली इलेक्ट्रिक कार है, हमारी इन्वायरमेंट में चलेगी, बैटरीज का क्या हाल होगा, काफ़ी ज़्यादा सवालात थे मेरे जहन में। मर्सिडीज़ ई क्लास है, वो बाहर 25,000 पाउंड की गाड़ी है, 25 से 30,000 पाउंड के अंडर है गाड़ी, 1.5 लीटर जो ये लाहौर में ऑफर कर, पाकिस्तान में जो ऑफर कर। ऑन द अदर हैंड जो ई-ट्रॉन मैंने ली है, ये बाहर 65,000 पाउंड की कार है, और मुझे लाहौर में ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से दोनों तकरीबन बराबर प्राइस की पड़ रही है। मेरे लिए जी जो कन्विंसिंग पॉइंट था वैल्यू फॉर मनी। मेरा तरीका जी ये है कि मैं जब गाड़ी कंपेयर भी करता हूँ तो मैं बाहर प्राइसेस के कंपेयर करता हूँ। पाकिस्तान में आके ड्यूटी स्ट्रक्चर क्योंकि फ़र्क होता है गाड़ियों के ऊपर, इंजन वाइज ड्यूटी स्ट्रक्चर फ़र्क है, इलेक्ट्रिक कार वाइज फ़र्क है, तो जो पाकिस्तान में वैल्यू चार्ज हो रही है वो ट्रू वैल्यू नहीं है गाड़ी की। सो उसमें भी अगर आप देखें तो ये A6 एंड ई क्लास भी मैंने रखी थी, A6 भी रखी थी, तो बाहर जो ई-ट्रॉन है वो इट इज़ मोर देन प्रॉब्ली ट्वाइस और 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ दैट कार। सो नेचुरली जब इतनी महंगी गाड़ी बाहर है तो उसकी इंटीरियर में भी फ़र्क होगा, ड्राइव में भी फ़र्क होगा, बिल्ड क्वालिटी में भी फ़र्क होगा, और सब चीज़ों में फ़र्क है। अगर आप करें तो आप बिल्कुल इसको महसूस करेंगे डिफरेंसेस का फर्स्ट टाइम। रजिस्ट्रेशन मैंने एक्चुअली काफ़ी देर बाद कराई है, बिकॉज जिस तरह इसकी अपनी कॉस्ट ऊपर नीचे जा रही थी ड्यूटी स्ट्रक्चर में, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी ऊपर नीचे चली जा रहे थे। कभी वो कोई ड्यूटी निकाल देती थी गवर्नमेंट, कभी कोई लगा देती थी। सो मुझे जो इवेंचुअली जाके पड़ी थी वो अराउंड 350 पड़ी थी इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। डिफरेंस आई फील मेनली जो इसका एक इंजन कार का रोर होता है, एक इंजन की नॉइज़ होती है, वो इसमें बिल्कुल ही नहीं है। इट्स वेरी साइलेंट। इसका टॉर्क है दैट इज़ वो बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिक कार का। कंबस्शन इंजन कार में जब आप पेडल दबाते हो तो थोड़ा सा बीच में लैग आता है, इसमें बिल्कुल लैग नहीं है, ये एकदम इट पिक्स अप। सर्विसिंग इसकी जी कोई ख़ास सर्विसिंग मतलब होती नहीं है, बिकॉज इंजन नहीं है तो आपको इंजन ऑयल नहीं डालना, एंड ऑल दोज इंजन प्रॉब्लम्स है नहीं। सो इसकी जो सर्विसिंग होती है बस लिटरली एयर फिल्टर ही चेंज करते हैं, वो भी जब ज़रूरत पड़ती है। वही वाली बात है कि अगर तो आप खाली इसको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखें तो आपको बिल्कुल सुजुकी स्विफ्ट लेनी चाहिए। वो उसमें AC भी चलता है, गाने भी सुन सकते हैं, एक ही जगह से दूसरी जगह भी पहुंचा देता है। मगर अगर आप एक एक्सपीरियंस चाहते हैं तो फिर आपको उसके लिए थोड़े पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, और खर्च करके एक अपनी जो आपको चीज़ पसंद है उसी तरह का आप एक्सपीरियंस लें। ये एग्जैक्टली इसी तरह ही है कि जी आप एक बाहर खोके में जाके भी खाना खा सकते हैं, एक रेस्टोरेंट में बैठ के महंगे रेस्टोरेंट में अच्छा खाना एक्सपीरियंस वाइज भी कर सकते हैं। तो वो आपकी पे डिपेंड करता है कि आपको क्या शौक है और क्या नहीं। ये बेसिकली इट्स नॉट अ ग्राउंड अप बिल्ट EV, यानी कि लिए इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल इसको बनाया नहीं गया था। इन्होंने चेसिस वगैरह नॉर्मल कंबस्शन इंजन कार का लिया और इसमें बैटरी डाल के इसको EV बना दी। तो इट्स अ वेरी कंबस्शन इंजन नॉर्मल लुकिंग कार विच वी आर यूज्ड टू। सो फॉर अ फर्स्ट EV, पहली आपकी EV के लिए आई थिंक बहुत अच्छा ट्रांजिशन है, एंड ऑडीज डिड अ गुड जॉब। इट्स अ ब्यूटीफुल कार इनसाइड आउट। डिज़ाइन एलिमेंट्स में जी पर्सनल चॉइस है, बट मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो उसका रेयर एंड बड़ा अच्छा लगता है। जिस तरह उन्होंने वो एक सिंपल बड़ी स्लीक सी स्पोर्ट्स लाइन दी हुई है गाड़ी के अंदर ऑल अक्रॉस, इट्स वेरी क्लासी एंड इट स्टैंड्स आउट। ई-ट्रॉन GT एंड टाइकन मुझे पर्सनली तो दोनों डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं। एंड अगेन अगर आप ई-ट्रॉन GT और टाइकन को भी देखें तो वो भी आपको देख के एज अ इलेक्ट्रिक कार नहीं लगते। दोज आर टू एक्सेप्शंस आई वुड से। अगर आप बाकी देखें BMW की क्रॉसओवर्स आ रही हैं,
EQS अभी लॉन्च हुई है बाहर मर्सिडीज़ की, वेरी डिफरेंट शेप्स फ्रॉम व्हाट वी ट्रेडिशनली सी। सो इसमें एक जो चीज़ उन्होंने लैक की है मेन डिज़ायर में, इसके साइड्स पे स्कर्टिंग है ग्रे रंग की, विच इज़ नॉट द कलर ऑफ द पेंट, विच मेरा ख्याल है कि जो पेंट का कलर होना चाहिए था ज़्यादा बेहतर लगता, ज़्यादा एलिगेंट लगता। Audi पाकिस्तान ऑफर कर रहा है कि जी मैं आपको इसको पेंट करके इसको चेंज कर देते हैं, बट ये समथिंग है जो बाहर से आनी चाहिए थी। सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगता है वो इनकी एम्बिएंट लाइटिंग है, जो उन्होंने 2 डिफरेंट कलर्स की आपको दी हुई हैं, मतलब एक लाइन जा रही है उसके नीचे, उसकी दूसरी जा रही है शेडिंग, सो वो आप दोनों चेंज कर सकते हैं विद मल्टीपल लाइक 37-38 ऑप्शंस के साथ, एंड मेरा ख्याल है बहुत खूबसूरत लगती है। इस गाड़ी में जो फीचर्स मेरा ख्याल है होने चाहिए थे या जो मैं विश करता हूँ इसमें हो, वो एक तो है जी वायरलेस चार्जिंग, जो कि इस गाड़ी में नहीं है। आई थिंक आजकल इवन जो लो एंड गाड़ी आ रही है वायरलेस चार्जिंग है। हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स की ऑप्शन होनी चाहिए थी। अगर पक्की मतलब अगर आप स्टैंडर्ड में नहीं भी दे रहे तो ऑप्शन ज़रूर होनी चाहिए थी, आप चूज़ कर सकें। इतनी हाई एंड हाई प्राइस्ड कार, स्पेशली हमारे वेदर के लिए भी, कभी आपने देखा होगा कि गर्मियों में आप बैठे हैं, एसी जितना मर्जी चल रहा हो, आपका कमर क्योंकि लेदर के साथ होता है तो आपको कमर में पसीना आने लग जाता है। सो वेंटिलेटेड सीट्स हो तो वो सारी चीज़ नहीं होती। सबसे ज़्यादा जो स्मूथ गाड़ी मैंने ओन की है, मैंने चलाई है अभी तक, वो यही है। आई थिंक एयर सस्पेंशन हर गाड़ी में होनी चाहिए, स्पेशली इन पाकिस्तान। उससे आपको एक तो ड्राइव बहुत स्मूथ रहती है, दूसरी बहुत बात ये है कि अगर आप कभी ऑफ रोड जाएं या कोई आगे खड्डे आ जाएं या बुरी रोड आ जाए, जो पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन चीज़ है, तो आप इसकी हाइट लेवल चेंज कर सकते हैं एयर सस्पेंशन से, ताकि गाड़ी आपकी लगे ना या डैमेज ना हो। क्योंकि SUV है तो आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो। मैंने पर्सनली भी लाइक खेतों में से भी मुझे गुजरना पड़ गया। एक बार एक रोड ब्लॉक हुई थी बेदियाँ रोड के ऊपर, और वो उन्होंने डाइवर्ट की हुई थी, तो लकीली मेरे पास e-tron थी। अगर कोई कार होती तो आई वुड हैव रन इनटू ट्रबल। तो मैंने इसी सस्पेंशन रेस करके ऑफ रोड मोड में इसको लेके गया और बड़ी स्मूथ और बहुत अच्छी गई। देयर इज अ टर्म इसके अंदर कॉल्ड रेंज एंग्जाइटी, कि लोगों को एंग्जाइटी होती है कि यार रेंज कम रह गई है, मैं कहीं गाड़ी रुक ना जाए या ये ना हो जाए। तो मैं वो चीज़ आने ही नहीं देता, बिकॉज मैं 30 या 40% पे वापस 80% पे चार्ज कर लेता हूँ। हफ्ते में आप कह लें जी मैं चार्ज करता हूँ 2 to 3 टाइम्स। जो कहते हैं जी कि 0 to 100% इट टेक्स अबाउट 8 to 9 आवर्स। Audi रेकमेंड करता है जी कि 100% पे ना चार्ज किया जाए बैटरी लाइफ के लिए। ये उनकी अपनी रिकमेंडेशन है। सिर्फ अगर आप लॉन्ग जर्नीज़ पे जा रहे हैं या आपको बहुत ज़रूरत है, आपने बहुत ज़्यादा उस स्पेसिफिक डे ट्रैवल करना है, तब आप 100% पे करें। 80% पे मुझे 240-250 किलोमीटर्स तक रेंज मिल जाती है। अगर इसमें AC चलाओ तो रेंज थोड़ी ड्रॉप करती है, तो 20-30 किलोमीटर्स और थोड़ी रेंज गिर जाती है AC के अंदर ड्यूरिंग समर टाइम। चार्जिंग स्टेशन तो अभी भी एज सच को ख़ास नहीं लगे हुए। मेरा ख्याल है 1 या 2 लाहौर में हैं, वो भी मेन एरियाज़ में नहीं है। मैं e-tron अगर एक जगह जानी हो तो डेफिनेटली भी इस्लामाबाद। अब उन्होंने भेरा पे लगा दिया है, और एक भेरा से पहले भी स्टॉप है जहाँ उन्होंने लगा दिया। तो 2 इलेक्ट्रिक चार्जर्स हैं, और लोग अपनी e-trons जिनके पास हैं ओनर्स, वो लेके जा रहे हैं। मैं अभी तक लेके नहीं जा सका, बट इंशाल्लाह सून आई विल डेफिनेटली टेक इट। मगर आई थिंक जो लाहौर में मेरा यूजेज और मोस्टली लोगों का यूजेज है जितना है, उसके लिए मुझे एक्सटर्नल चार्जर्स की ज़रूरत नहीं थी। घर में चार्जर है, अगर बहुत ज़रूरत है फैक्ट्री में, ऑफिस में अपने लगा लें एक और, तो दोनों जगह चार्ज हो जाती है। सो हैज़न्ट गिवन मी एनी ट्रबल। रिलायबिलिटी वाइज मुझे तो कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं आई। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी शुरू के अंदर, एक मेरी टेल लाइट इशू था, जो कि अपेरेंटली काफ़ी e-trons में आ रहा था, बट Audi ने बहुत एफिशिएंटली और बहुत अच्छी तरह वो सॉल्व करके उसको रिप्लेस किया अंडर वारंटी, एंड ऑब्वियसली कोई कॉस्ट नहीं थी इसकी। ओवरऑल मेरा ख्याल है दुनिया जो है वो कंबस्शन इंजन से इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रही है। बाय 2030 यूके ने कहा है कि जी हमारी कंबस्शन इंजन कार्स आएंगी, एंटर ही नहीं होंगी। जो पुरानी चल रही हैं वो चलेंगी, बट देयर विल बी नो न्यू कंबस्शन इंजन कार्स। सो इलेक्ट्रिक कार्स आई बिलीव आर द फ्यूचर, एंड मेरा ख्याल है कि e-tron इज़ अ ग्रेट एंट्री पॉइंट for someone to have a familiarity with an electric car, because इसमें like I said similarity भी है, familiarity भी है from normal cars, and has an electric touch as well. So वो भी it's lot different, and it's a different experience, and I think अब मैं electric cars में चला गया हूँ तो वापस engine पे जाना ज़रा मुश्किल होगा थोड़ा। This is the first time मैंने actually on camera कोई किसी भी किस्म का review किया है। Team Park Gear has been really helpful monitoring the whole process. It has been a great experience, and it's definitely they're doing a great job, and I wish them all the best.